Hello students, today's topic is attitude. Okay, so this is the topic from psychology. Okay, so let's start. तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एटीट्यूड का. ओके, सो एटीट्यूड क्या होता है? डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्शंस करते हैं, जो हमें पसंद होता है, जो हमें नापसंद होता है, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? एटीट्यूड है. ओके, सो in day-to-day life we like or dislike many things. It shows the evaluation of liking or disliking of this things. Okay, तो हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उस चीज़ को देखने का हमारा जो नज़रिया होता है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? एटीट्यूड बोलेंगे. ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन फॉर्म्स आवर एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन लाइक्स आइस क्रीम बट अदर्स डू नॉट. ओके, सो ये क्या है? एटीट्यूड है. एग्जाम्पल क्या दिया है? अगर किसी मैन को अगर पसंद है आइसक्रीम, ओके, और किसी को नहीं पसंद होगा, दैट मीन्स वो उसका लाइक है एंड बाकी लोगों का क्या है? वो डिसलाइक है. दैट मीन्स दैट्स द एटीट्यूड ऑफ अदर पर्सन्स. ओके, सो ये क्या था? इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट विल बी डेफिनेशन. ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एटीट्यूड इज़ अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट that represent an individual's like or dislike for an item. ओके, सो हमने जो अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक इंसान है, उसका लाइक और डिसलाइक क्या है? उसके बिहेवियर को दर्शाता है, और उसी चीज़ को हम एटीट्यूड बोलते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है. ठीक है, हाइपोथेटिकल क्या मतलब है? सिर्फ जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल बोलते हैं. सो एटीट्यूड क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है. दैट मीन्स अगर किसी को कोई चीज़ ना पसंद है, तो हम उसके लिए अपने अंदर हम अपने जजमेंट नहीं बना सकते हैं. ओके, जजमेंट मतलब हम पहले से ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर उसको ये पसंद है तो ये इंसान ऐसा होगा. ओके, सो एटीट्यूड क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कि एक इंडिविजुअल है, उसका लाइक और डिसलाइक हमें पता चलता है किसी भी चीज़ के प्रति. ओके, सो ये क्या है? एटीट्यूड है. ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है अभी? कि एटीट्यूड इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, बिहेवियर और इवेंट बेस्ड ऑन बिलीफ गाइडिंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, एटीट्यूड क्या है? फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन. ओके, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करने का तरीका है. फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसी का बिहेवियर हो सकता है, या फिर कोई एक इवेंट हो सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ों के बलबूते पे हम क्या करते हैं? एटीट्यूड का इवैल्यूएशन करते हैं. ओके, एंड फिर बिलीव करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा. ओके, तो ये डेफिनेशन हमें यही बता रहा है कि एटीट्यूड क्या है? मोड ऑफ इवैल्यूएशन है ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्सन, बिहेवियर, इवेंट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ गाइडिंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, सो ये सेकेंड डेफिनेशन है एटीट्यूड का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेचर एंड मीनिंग ऑफ एटीट्यूड. ओके, सो अगर आपको मीनिंग पूछता है एटीट्यूड का या नेचर पूछता है, तो यू हैव टू राइट सेम. ओके, सो फर्स्ट इज एटीट्यूड इज इवैल्यूएशन एक्सप्रेस्ड बाय आइटम्स सच एज लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रो, एंटी, फेवरिंग, नॉट फेवरिंग एंड पॉजिटिव, नेगेटिव. ओके, सो जो नेचर एटीट्यूड का वो क्या बताया है कि वो उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है. ओके, जैसे कि अगर कोई किसी चीज़ को लाइक कर रहा है तो दूसरा उसको डिसलाइक करता है. ओके, कोई इसके प्रो है, यानी कि कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ है, तो कोई क्या है? एंटी है, मतलब उसके अगेंस्ट है. ओके, कोई उसके फेवर में है और कोई उसके फेवर में नहीं है. ओके, एंड पॉजिटिव है एंड नेगेटिव. दैट मीन्स हमें क्या बता रहा है? ये एटीट्यूड बता रहा है कि किसी एक चीज़ के प्रति, कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके प्रति उसका क्या भाव है, क्या एटीट्यूड है. ओके, सो दे आर द फीलिंग टोन अराउंड बाय एनी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये जो हमारा फीलिंग होगा, फेवर, अनफेवर वाला या पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये क्या बताता है? हमारा एटीट्यूड बताता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति. ओके, सेकेंड नेचर क्या है? एटीट्यूड आर थॉट टू गाइड बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अनफेवरेबल टूवर्ड्स स्मोकिंग. ओके, तो एटीट्यूड क्या है? एक थॉट की तरह है. ओके, जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोक करता है तो हम पहले से ही अपने अंदर जजमेंट बना लेते हैं, हम खुद से सोचने लग जाते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान
ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे बिहेवियर को गाइड करता है किसी चीज़ के प्रति, हमारे थॉट को गाइड करता है। ओके, सो एग्जांपल मैंने बताया अनफेवरेबल टुवर्ड्स स्मोकिंग, यानी कोई स्मोकर है, स्मोक कर रहा है, तो हम पहले से ही उसके लिए अपना जजमेंट बता देंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ यू विल ऑल्सो शो द नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स स्मोकर, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस स्मोकर के प्रति हम हमारा एटीट्यूड है वो नेगेटिव कर लेते हैं। ओके, इसलिए ये हमारे थॉट को गाइड करता है। ओके, जो थर्ड मीनिंग है वो क्या है, द एक्सप्रेशंस दैट वन मेक्स पब्लिकली टू अदर्स आर नॉट ऑलवेज सेम एज द एक्सप्रेशंस वन मेक्स प्राइवेटली टू वन सेल्फ। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि जो एटीट्यूड है, ओके, एटीट्यूड का जो एक्सप्रेशन होगा वो पब्लिकली अलग होगा और प्राइवेट में अलग होगा। ओके, सो ये क्या है, हमें बताता है कि अगर हम बाहर हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, बट घर में है तो वैसे ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि हम जैसे घर पे रहते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा जैसे हम बाहर पब्लिकली किसी से मिलते जुलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ the attitude varies. Attitude may be similar towards some of the object and different towards others. Okay, so जो attitude है वो क्या करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब पर्सन टू पर्सन या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है। ओके, वेरीज का मतलब होता है चेंज। सो द एटीट्यूड मे बी सिमिलर टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट टूवर्ड्स अदर। ओके, सो किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो अलग होगा और किसी और चीज़ के प्रति अलग होगा। ओके, सिक्स्थ इज इंडिविजुअल आर नॉट फुली अवेयर ऑफ देयर एटीट्यूड एंड दिस अकाउंट्स इन पार्ट ऑफ द पॉसिबल इनकन्सिस्टेंसी ऑफ एटीट्यूड विद वन अनदर। ओके, तो जो इंडिविजुअल है वो क्या होता है, फुली अनअवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि उनका एटीट्यूड क्या होता है, मतलब कभी पता होता है और कभी नहीं होता है। ओके, सो इंडिविजुअल यहाँ पे क्या बताया है कि अवेयर नहीं होते हैं अपने बिहेवियर के प्रति, अपने एटीट्यूड के प्रति। ठीक है, एंड दिस अकाउंट इन अ पार्ट फॉर पॉसिबल इनकन्सिस्टेंसी ऑफ एटीट्यूड विद वन अनदर। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक इनकन्सिस्टेंसी बन जाता है हमारे बिहेवियर के लिए। ओके, कि हम एक पर्सन से कैसे बिहेव कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है। ओके, और नेक्स्ट इज सेवेंथ इज एटीट्यूड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स दे सर्व फॉर इंडिविजुअल। ओके, सो जो एटीट्यूड है वो क्या करता है, हमें बताता है कि हमारा मोटिव क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड अ रेडी बेसिस ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड एंड प्रोसेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, जो एटीट्यूड है वो क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम न्यू चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करें। ओके, तो ये हमें क्या करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी बताता है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ अ वे ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग सोशल इंटरेक्शन। ओके, एटीट्यूड है हमारा, अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, हम क्या कहो, हम दूसरों से हमें बात करने में थोड़ी सी झिझक होगी। ओके, वैसे ही हमारा अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, हमारे लिए गेनिंग होगा प्लस मेंटेनिंग सोशल इंटरेक्शन, यानी कि हम सोशली ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे लोगों के साथ में। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ओके, कॉम्पोनेंट क्या है, अभी देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट इज कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव जो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के या फिर किसी पर्सन का जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको इन्वॉल्व करके फिर उसमें बिलीव करना। ठीक है, ये क्या होता है, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, सो कॉग्निटिव क्या है, इट इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एंड देयर बिलीफ अबाउट इट। ओके, तो किसी चीज़ के प्रति, किसी इन्फॉर्मेशन के प्रति जो पर्सन है या फिर एटीट्यूड है, उसका कैसा बिलीफ है, उसके लिए कैसा नॉलेज है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट इज अफेक्टिव कंपोनेंट। ओके, अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो जिसका जैसा भी एटीट्यूड है उससे हम कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। सो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, इट रेफर्स टू फीलिंग एस्पेक्ट। ओके, तो ये किससे रिलेट करता है, हमारे फीलिंग एस्पेक्ट से। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ अ पर्सन फील अबाउट अदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट्स अबाउट फीलिंग कि हाउ वन पर्सन फील्स अबाउट अनदर पर्सन और कोई ऑब्जेक्ट।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई चीज़ उसके घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, उसका फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अलग होगा बाकी सारे ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ओके, सो ये क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज कोनेटिव। तो कोनेटिव क्या है, वो सारे एटीट्यूड जो हमारे एक्शंस को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें कि एक्शन टेंडेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोनेटिव। ओके, सो कोनेटिव कंपोनेंट क्या है, इट रेफर्स टू एक्शन टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल हाउ वी बिहेव विथ पर्सन और ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमारा बिहेवियर कैसा होता है किसी पर्सन के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, यानी कि वो क्या बता रहा है, हमारे बिहेवियर का एक्शन टेंडेंसी बता रहा है। ओके, सो ये क्या है, कोनेटिव कंपोनेंट। ओके, सो ये क्या था, 3 कंपोनेंट्स था। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। ओके, सो हमें पता है एटीट्यूड क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल वे है जिससे कि हम किसी का लाइक और डिसलाइक समझते हैं। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या है, देयर आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड न्यूट्रल एटीट्यूड। ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, वो सारे कंडीशन जिसमें कि हमारा जो अटेंशन है वो फेवरेबल मोड पे होगा, ठीक है, जिसमें हम अग्री करेंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, इट इज़ अ फेवरेबल एटीट्यूड, इन अदर वर्ड इट इज़ लाइकिंग ऑफ समवन टूवर्ड्स पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ओके, सो कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पीपल है, उसकी टूवर्ड्स हमारी फीलिंग्स है वो पॉजिटिव हो, फेवरेबल कंडीशन में हो, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, नाउ नेगेटिव एटीट्यूड इज़ इट इज़ एन अनफेवरेबल एटीट्यूड। ओके, पूरा ऑपोजिट है पॉजिटिव एटीट्यूड का। फॉर एग्जाम्पल समवन डू नॉट लाइक डिसलाइक पीपल, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ओके, यानी कि उसी सिचुएशन को या ऑब्जेक्ट को या पीपल को कोई अनफेवरेबल कंडीशन से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, ना न्यूट्रल एटीट्यूड क्या है, अभी न्यूट्रल का मतलब होता है एवरेज। ओके, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल बराबर। ओके, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड। सो न्यूट्रल एटीट्यूड क्या है, इट इज़ व्हेन अ पर्सन हैव नाइदर फेवरेबल एंड नॉर अनफेवरेबल एक्सप्रेशंस। ओके, सो जिसमें कि जो पर्सन है उसका किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, किसी पर्सन के प्रति कोई फेवरेबल भी कंडीशन नहीं है या फिर कोई अनफेवरेबल एक्सप्रेशंस भी नहीं है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड। ओके, ना नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर नर्स। ओके, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका एक नर्स की जॉब पे, उसके लाइफ पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, असर पड़ेगा, या उसकी करियर पे, उसकी सक्सेसफुल लाइफ पे कैसा असर पड़ेगा पॉजिटिव एटीट्यूड का। ओके, सो फर्स्ट इज द बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर नर्सेज आर एज फॉलोज। ओके, तो फर्स्ट क्या है, द पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प नर्स टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड कीप गोइंग विद इट गेट्स हार्डर। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है, हमें एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली देखने का ज़रिया बताता है। ओके, so a nurse with a good attitude is willing to stay committed because it is easier for her to cope with everyday life changes and see bright side of life. ओके, तो अगर किसी नर्स है उसका जो एटीट्यूड है वो गुड है प्लस पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, अपने जॉब के प्रति बहुत कमिटेड होगी। ओके, एंड एवरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस होगा उसको वो ब्राइटली फेस करेगी। ओके, एंड अल्टीमेटली उसका जो लाइफ है वो भी ब्राइट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड रेजेस सेल्फ एस्टीम। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, वो हमारे सेल्फ एस्टीम को भी रेज करता है। ओके, सो अ नर्स विद हाई सेल्फ एस्टीम इज़ मोर लाइकली टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड मोर ओपन टू लाइफ एक्सपीरियंसेस। ओके, तो एक नर्स है, अगर उनका जो सेल्फ एस्टीम हाई होगा तो क्या होगा, वो अपने लाइफ में न्यू चीज़ें ट्राई कर सकते हैं या फिर न्यू एक्सपीरियंसेस को अच्छे से वो लोग अपना सकते हैं। ठीक है, अ नर्स विद पुअर एटीट्यूड फाइंड न्यू एक्सपीरियंसेस टू लेस enjoyable एंड मोर टीडियस बिकॉज शी डज़ नॉट हैव सेल्फ एस्टीम टू गो फॉर इट। ओके, तो वो नर्स जिसका सेल्फ एस्टीम लो है या फिर उनका एटीट्यूड है वो पुअर है, तो क्या होगा, वो किसी भी चीज़ में वो किसी भी सिचुएशन को वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो काम का सिचुएशन है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, कुछ भी। ठीक है, प्लस वो उनकी काम में क्या होगा, टीडियस फील करेगी। टीडियस मतलब कि बहुत ज़्यादा थक जाना या फिर ख़राब फील करना। ओके, तो ये क्या है, अपनी जॉब में वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़
A nurse with positive attitude are more likely to make better choices, live healthier lifestyle. ओके, सो अगर जो नर्स है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो क्या होगा, उनका जो चॉइसेस है वो बेटर होगा, प्लस जो लाइफ है वो हेल्दियर होगा. ओके, नाउ अ नर्स विथ पुअर पॉजिटिव लॉन्ग टर्म एटीट्यूड एंड फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हेल्दियर. ओके, सो नर्स विथ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म एटीट्यूड होता है उनका, प्लस फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो क्या होते हैं, पूरी हेल्दी होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ गुड एटीट्यूड अट्रैक्ट्स अदर पीपल एंड दिस विल ग्रैब समवंस attention to start respecting others, and this will help nurse to show how good they are in contributing patient safety. ओके, सो अगर एक नर्स उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो क्या करते हैं, किसी का भी अटेंशन है वो इजीली गेन कर लेते हैं. ठीक है, और प्लस कोई भी उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करता है. वही अगर नहीं है किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड तो क्या होता है, कोई भी उनसे बात करना नहीं चाहेगा. ओके, एंड दिस विल हेल्प नर्स टू शो हाउ गुड दे आर इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग पेशेंट सेफ्टी. प्लस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि वो बिल्कुल सेफ़ होंगे पेशेंट नर्सेज के साथ और अच्छा फील करेंगे, और मे बी उनकी रिकवरी है वो जल्दी भी हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज इट विल हेल्प टू इंक्रीज ऑप्टिमम एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. ओके, तो जो पॉजिटिविटी है वो क्या करती है, हमें ऑप्टिमम फील करवाती है. ठीक है, मतलब कि हमने जो किया है वो हमें भरपूर लगेगा. ओके, एंड प्लस हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली क्या होगा, बेटर होता जाएगा. ओके, सो व्हेन शी विल परफॉर्म एट हर बेस्ट शी विल बी एबल टू अचीव द अल्टीमेट गोल इन हेल्थ केयर. ओके, सो जब भी वो हॉस्पिटल में अगर काम कर रहे हैं तो वो अपना जो गोल है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, स्पेशली रिलेटेड टू देयर पेशेंट्स केयर. ओके, एंड अल्टीमेटली उसके करियर के लिए भी अच्छा होगा, प्लस उसके हेल्दी लाइफस्टाइल भी होगा. ओके, नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स एंड अनइंटेंशनल इंसिडेंट्स. ओके, सो अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है एज ए नर्स हॉस्पिटल में तो क्या होगा, ये किसी भी एक्सीडेंट को रिड्यूस करता है, इसके केसेस को, और प्लस अनइंटेंशनल इंसिडेंट्स को भी. यानी कि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई घर की प्रॉब्लम में है, प्लस अपने काम पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो ये जो इंसिडेंट्स है वो नहीं होता है. ठीक है, उसका जो घटना है बहुत ज़्यादा उसका रेट है वो कम हो जाता है. इफ़ शी इज़ इन बैड मूड then she will be more distracted mentally and can't focus properly. ओके, सो अगर उनका जो मूड है वो सही नहीं है तो क्या होगा, ये उसके लिए डिस्ट्रैक्टिव होगा, प्लस मेंटली वो कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से. ओके, सो ये क्या था, ये सारा था बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, सो ये हमारा एटीट्यूड पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है. ओके, थैंक यू.